बात बिंदश्री के मन में बात, ऐसा क्षण फिर कब आए। अपन भी अपनी बातों को विराम करें, क्योंकि आज वो महत्वपूर्ण दिवस और पल है जिसके लिए वर्ष भर हम शायद इंतजार करते हैं। शिक्षक दिवस अपने आप में एक स्वाभिमान को लिए हुए दिवस है। 365 दिन होते हैं, दुनिया भर के डे मनाते हैं लोग, लेकिन एक आदर्श दिवस अगर हम कहें तो आज के शिक्षक दिवस को कह सकते हैं। पूज्य गुरुमाँ विराजमान हैं। हम सब भले ही विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दे रहे हों, लेकिन अध्यात्म श्री विंध्यश्री माता जी हैं जिन्होंने सांसारिक शिक्षाओं को तज करके एक अध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं और अपने आप को परमार्थ की राह से उन्होंने जोड़ दिया है। मैं कल एक बहुत बड़े मुनि का वक्तव्य सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम सब, अपन सब किनके दर्शनों के लिए जाते हैं? संतों के दर्शनों के लिए जाते हैं। हमारे पास भले ही विशेषज्ञता हो, बहुत बहुत विषयों की विशेषज्ञता हो, कोई इतिहास का विशेषज्ञ हो, कोई ज्योतिष का विशेषज्ञ हो, कोई कर्मकांड का विशेषज्ञ हो, कोई गणित का, कोई केमिस्ट्री का, कोई फिजिक्स का, कोई हिंदी का, कोई व्याकरण का, तमाम विद्याओं के हम विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन जब तक अपनी आत्मा के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे तब तक हम संसार में घूमते रहेंगे और हमारे बीच बैठे हुए संत हमसे दूर होकर तिरते रहेंगे, संसार से पार होते रहेंगे। हमें भी जब कोई, हम भले ही विशेषज्ञ हैं, लेकिन जब हमें भी कोई दुविधा या कोई पीड़ा या कोई कष्ट जीवन में होता है तो हम संतों के चरणों में जाते हैं और कहते हैं आप हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। और संत भले ही अपन जैसे विषयों के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। आज मैं भी अपने जीवन को शिक्षा देने वाली माँ के पास बनारस से चल के आया हूँ। समाज से मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, आप सबसे तो है ही नहीं, लेकिन जब भी शिक्षक दिवस होता है तो भावना होती है कि गुरु माँ के चरणों में बैठ कर के जीवन को सतपथ सतराह दिखाने वाली उन माता के चरणों में बैठ कर के मैं अपने शिक्षक दिवस को कृतार्थ करूं। बंधुओं, बहुत पुण्यशाली हैं आप जो आप आज के दिवस में उन श्री चरणों में बैठे हैं जहां जीवन की आपको एक नई राह आज प्राप्त होगी। घंटों शिक्षक दिवस के लिए बोल सकता हूं, पर जब मेरा नंबर आएगा तब मैं अपनी भूमिका को रखूंगा। उसके पूर्व आप सब व्यवस्थित हो जाएं, सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं यहाँ से। हाँ, सभी व्यवस्थित हो जाएं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री महावीर प्रसाद जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, जो प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के, समाज के बहुमान हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, जिनकी जिजीविषा अध्यात्म के प्रति है, धर्म के प्रति है और सेवा और समर्पण के प्रति है। मैं एक बार बहुमान के साथ, तालियों की गर्जना के साथ उनको माइक दे रहा हूं कि वो आएँ और आज की इस संपूर्ण गतिविधि को विधिवत प्रारंभ करें। श्री महावीर प्रसाद जी जैन। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोग, विशाल शिक्षक संघ यहाँ उपस्थित है, एक बार हम सब एक दूसरे के मान सम्मान के लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि तालियों से बड़ा कोई सम्मान और किसी का नहीं होता। आइए तालियों के सम्मान के साथ मैं महावीर जी को माइक दे रहा हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की गतिविधि को आगे बढ़ाएं। श्री महावीर प्रसाद जी जैन। धन्यवाद पंडित जी साहब। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज 5 सितंबर का दिवस है, जैसा कि हम सबको पता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जन्म दिवस आज है और उनकी बड़ी अनुकंपा रही कि जब उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उनके पास निवेदन किया गया
तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मेरा जन्म दिवस मनाना है तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और आज हम सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में होती है, क्योंकि जब भी वो किसी एक व्यक्ति को सुसंस्कारित शिक्षित करते हैं तो वो व्यक्ति अच्छी समाज को बनाने में कारण होता है और समाज राष्ट्र को बनाने में कारण होती है। निश्चित रूप से आज के दिन इतने सारे शिक्षकों को अपने बीच में पाकर के शिक्षक सम्मेलन के अवसर पर हम बहुत अभिभूत हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में जो माताजी विराजमान है, विंध्यश्री माताजी, एक जयकारा लगाएंगे उनके गुरु के नाम से। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। और हमारे बीच में साक्षात विराजमान जो पिछले 30 वर्षों से संयम की साधना पे अनवरत रूप से चल रही हैं। बाराबंकी नगर का सौभाग्य है, समाज को अनवरत उनका लाभ प्राप्त हो रहा है। समय समय पर माताजी का उद्बोधन हमें अभी यंग स्ट्रीम स्कूल में भी मिला था। आज हमने पूरे जिले के अध्यापकों को यहाँ पर बुला करके एक सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम करने का मन बनाया है। ऐसी हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य गणनीयारिका विंध्यश्री माता जी की और उनकी लघु नंदन विद्वत श्री माता जी की, आरिका संघ की। मेरे बीच साथ में अनेक अनेक विद्यालय से यहाँ पर आए हुए हैं, सारे नाम तो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। श्री महावीर जैन विद्यालय, बाल विकास विद्या मंदिर कोठी, बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज त्रिलोकपुर, भगवान नेमी पब्लिक स्कूल बाराबंकी, यंग स्ट्रीम एकेडमी बाराबंकी, और हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी तिवारी और आनंद जी पांडे हैं, जो लगभग 51 शिक्षकों को आसपास के क्षेत्र से लेकर के यहाँ पर गुरु माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत के लिए यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ख्याल से 8 विद्यालय हो गए ना यहाँ पे, तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर वो उसका चित्र का अनावरण करेंगे सभा की शुरुआत के लिए। तो समाज के अध्यक्ष दीपचंद जी और पंडित जी साहब साथ में आ जाएं, और विद्यालय प्रमुख का नाम तो मुझे नहीं पता आप कैसे बुलाएंगे, जो भी विद्यालय के अपने प्रमुख हैं आ जाए। कि जीवन में हमें 3 बार शिक्षकों की विशेष आवश्यकता होती है। जब हमारा जन्म होता है तो घर में माँ बाप हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं। फिर जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो आप जैसे शिक्षकों के सानिध्य में आते हैं, जो हमें जीवन का मूल्य सिखाते हैं। ऐसे संत लोग हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो लौकिक शिक्षा दिया करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं। और जो धर्म गुरु होते हैं, गुरु माँ होती हैं, वो हमें पारलौकिक शिक्षा से अवगत कराती हैं, जिसमें हमको लौकिक जीवन कैसे हमारा व्यवस्थित चले और भविष्य में हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित रहे, उसके ऊपर उनका प्रवचन उद्बोधन निरंतर यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। और इसी के साथ मैं बुला रहा हूँ, क्या नाम है, महावीर जैन विद्यालय से के प्रिंसिपल बाल विकास से और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ नाम पुकार रहे हैं। उनका सम्मान यहाँ पर प्रतीक रूप में गुरु माँ की साक्षी में होगा। उसके बाद विक्रम सिंह जी, महावीर जैन विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर महावीर जैन और वीरेंद्र कुमार जी, और कोठी से बाल विकास विद्या मंदिर के विक्रम सिंह जी, त्रिलोकपुर से नवनीत सिंह जी और विजय सिंह जी, रत्नेश जी। मैंने जिनका नाम लिया है पांडे जी, ये कृपया करती है। लीजिए भैया। सारे बहन लोग आ जाएंगे, एक साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे और एक साथ आप लोग सम्मान करेंगे। नेमी पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल साहब। हाँ, बाकी एक साथ और
भी जिस विद्यालय के प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं, प्रिंसिपल आदि आए हुए हैं, कृपया नाम का इंतज़ार ना करें और यहाँ पर आ जाए। अग्रिम पंक्ति में आपको स्थान ग्रहण करना है, क्योंकि ये एक धार्मिक आशीर्वाद देते जाएं। जैन समाज बाराबंकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। शिक्षकों की सम्मान करता आया है, क्योंकि आप कभी गूगल पे सर्च करिए, जो जैन समाज का मूल मंत्र है, लमो अरिहंताड़म, लमो सिद्धाड़म, लमो आयरियाड़म, लमो वज्जायाड़म, लमो लोए सव्वे साहुड़म। जो उसमें अरिहंताड़म है, गूगल पे सर्च करेंगे तो अरिहंताड़म का अर्थ वो निकाल के टीचर्स देते हैं। टीचर्स जो समाज में भगवान को बनाते हैं, जिन्हें मोक्ष मार्गी बनाते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। जैन समाज हमेशा गुरु परंपरा से चला है, इसीलिए हमने अरिहंतों को सबसे ऊपर रखा है और टीचर्स को हमेशा ऊपर रखा है। टीचर्स की जिम्मेदारी आधुनिक समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक टीचर अच्छा इंजीनियर नहीं बनाएगा तो पुल गिरेगा, 50-60 लोग मरेंगे। एक खराब डॉक्टर बनाएगा तो बहुत ज़्यादा जीवन भर में 200 लोग जल्दी यमराज के पास पहुंच जाएंगे। और अगर गलत पीढ़ी, गलत शिक्षा उसने दे दी तो जिस देश में उसने वो शिक्षा दी है, वो देश या तो पिछड़ जाएगा या बहुत ही आगे जाएगा। तो आधुनिक जीवन में सिर्फ शिक्षा का ही महत्व है। शिक्षक को वर्तमान समय में अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी, क्योंकि इस समय हम लोग अपनी जेब के बिना कुछ नहीं करते। पुराने समय के व्यापारी आया तो उसके चेहरे में रौब है, नेता आया रौब है, शिक्षक आया तो उदासीन होके आ रहा है। कभी सर्च करिएगा। जबकि वही शिक्षक उन नेता, उन अधिकारी और उन व्यापारी को बनाने वाला है। मानते हैं शिक्षक के पास मुद्रा कम हो सकती है, मगर शिक्षक वो पीढ़ी दे सकता है कि वो व्यक्ति या तो मुद्रा कमा सकता है, अधिकारी बन सकता है, या कुछ भी बन सकता है। तो शिक्षकों का महत्व हम लोग कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज मैंने तो राम सेवक से शिक्षा ग्रहण की थी, मगर मेरे एक गुरुजी रत्नेश शुक्ला सर यहाँ बैठे हैं, मैंने इंग्लिश इनसे पढ़ी थी, और इन्हीं के साथी थे चतुर्वेदी सर, उनसे कॉमर्स पढ़ने इन्हीं के कहने पे 9th में गया था। तो उन्होंने बैलेंस शीट जब लगवाते थे तो एक क्वेश्चन लगाते थे। हर बच्चे का माइंड अलग होता है। हमने कहा सर एक क्वेश्चन मत लगवाया करिए, चैप्टर खोला करिए, समझाया करिए और कहा करिए कि अपनी डिफ़िकल्टी लेके आओ, रोज़ रोज़ एक क्वेश्चन ना लगाइए, मुझे समझ में नहीं आता। 4-5 बार उनसे कहा। फिर उन्होंने एक दिन क्लास जब छूटी मुझे रोक लिया, कहा अंकुर मैं रत्नेश जी से भी बात करूँगा, मगर हमें हर बच्चों को लेके चलना है। पंगत में बैठे आखिरी बच्चे को भी पकड़ना है जिसको समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारी वजह से, तुम मुझसे कोई दिक्कत हो अलग से पूछ सकते हो, मगर तुम्हारी वजह से एक चैप्टर एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकता। तो मैंने वैसे फ़िलहाल उस समय के बाद रत्नेश सर से कह के वो कोचिंग ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। मगर आप शिक्षक को देखिए वो कहाँ तक जा रहा है, आप कौन से शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे ही शिक्षक कोई समाज करता है, कोई कुछ करता है। एक गुरु माँ है जो आप पढ़ाते हैं, किसी को वकील बनाते हैं, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, मगर ये गुरु माँ ऐसी हैं जो हाई स्कूल फेल को भी 2000 करोड़ के टर्नओवर का व्यापारी बनाती हैं। मगर हमेशा एक चीज़ मैं आखिरी में अंत में ये कहूँगा, सदियों में अगर कोई याद किया जाता है तो शिक्षक याद किया जाता है, कोई धन वाला व्यक्ति याद नहीं किया जाता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आप पिछले 1000 साल चले जाइए, कोई भी बड़े सेठ का नाम बताइए, बाराबंकी के 200 साल पहले बड़े सेठ का नाम। तो आप 200 साल पहले बाराबंकी के इतिहास में जाइए, कोई सेठ का नाम आपको याद नहीं होगा, मगर साहित्य में जाएंगे तो कोई टीचर जरूर मिल जाएगा आपको। आप
इतिहास अगर 1000 शताब्दी की बात करें तो देश में खाली 2 सेठों का नाम आता है। एक सेठ जैन समाज ने दिया है, भामाशाह, जब महाराणा प्रताप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आ रहे हैं, लग रहा बोलने का, माइक को सुनने का मेरा अच्छा नहीं लग रहा। तो महाराणा प्रताप को जब दिक्कत हुई थी, उपसर्ग हुआ था देश समाज पे, तो भामाशाह ने पूरी अपनी संपदा दे दी। और दूसरे सेठ आते हैं महात्मा गांधी, जब अहिंसा पे चले थे तो बिड़ला जी ने अपने पूरी धन संपदा दी थी कि आप देश के लिए काम करिए। इन 2 सेठों के सिवा तीसरे सेठ का नाम नहीं आता, और आगे जमाने में भी शायद अडानी और अंबानी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये संपदा अपने लिए कमा रहे हैं, ना कि देश के लिए कमा रहे हैं। तो हमें जो भी शिक्षक गण हैं यहाँ पे, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने ऐसे बच्चे गढ़े हैं, ऐसे लोगों को गढ़ा है जो आज समाज में सर उठा के चल रहे हैं। जय जिनेन्द्र। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इससे पूर्व सकल दिगंबर जैन समाज कमेटी के लोग माताजी को पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए आ रहे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। हम सब अनुमोदना की तालियां दें। सभी व्यवस्थित हो जाएं। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। हमने हमेशा देखा है इतने विद्यार्थियों को तो बहुत उपदेश दिए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा होगा। मैं जब अनुमोदना बोलूं तो आपको अपने दोनों हाथों को आपस में, जिन्होंने 30 वर्ष अध्यात्म की राह में निकाल दिए, जो पल पल प्रतिपल अपने गुरु को याद करते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं और अध्यात्म की राह पर चलती जा रहे हैं। जाने इन 30 वर्षों में कितनी समाजें होंगी, कितने लोग होंगे जिन्होंने उनसे व्रत लिए होंगे, नियम लिए होंगे, अच्छे कार्य करने की प्रतिज्ञाएं ली होगी, और कितनी समाजों को उद्धार करते करते माताजी आज बाराबंकी की उस पवित्र धरा में विराजमान है, चतुर्मास रथ हैं। और मुझे विश्वास है कि एक इतिहास बाराबंकी में भी लिखा जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे अवसर अवश्य घटित होंगे। मैं आज शिक्षक दिवस के, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, विश्वविद्यालय में जैन फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और मैंने जैनिज्म से PhD किया है। बंधुओं, कक्षा 8 से मैं अध्यात्म में पढ़ रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पल प्रतिपल मैं भी अपने उन गुरुओं को याद करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे अनगढ़ को इस योग्य बनाया कि मैं आपके सामने माइक लेके खड़ा हूँ। यही कहूँगा कि शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। एक लाइन है, एक ही पंक्ति है, इसमें सारा उपदेश है। शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। आप भारत को भारत बना सकते हैं, भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। ये वाली शिक्षा तो हमारे पास है ही नहीं, माइक वाली क्या करें। वो कह रहा है कि वोल्टेज होगा तो ऐसा ही होगा। अच्छा, हम अभी तक सिर्फ, मैं इतने टीचर्स के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा अवश्य दें। शिक्षा से बच्चा प्रोफेशनल तक को प्राप्त कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बड़ा व्यवसायी बन सकता है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, अर्थशास्त्री बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन अगर वो नैतिक नहीं होगा तो उसके लिए शिक्षा एक व्यापार ही बन के रह जाएगी, उसके लिए शिक्षा एक कर्तव्य बन के नहीं रहेगी। इसलिए संपूर्ण शिक्षकों से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि वो शिक्षण के साथ विद्यार्थी में नैतिक शिक्षा का भी गुण दें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को सिर्फ व्यावसायिक पने से नहीं जोड़ें हम। आज हमारा कर्तव्य है,
हम शिक्षित हुए, हम सभ्य हुए, हमें घर से ऐसे संस्कार मिले, परिवार से ऐसे संस्कार मिले कि हमने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अतुल्य है, तुला हुआ है। तो हम शिक्षा को एक व्यावसायिक शिक्षा ना बनाएं, शिक्षण को हम कर्तव्य की शिक्षा बनाएं। एक शिक्षक तो बन सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि एक आदर्श शिक्षक बनना। हम विद्यार्थी के मन में एक आदर्शता का भाव लाएं। हम भी, आप भी कई ऐसे शिक्षक होंगे, कई बड़े पदों पर बैठे होंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से अपने उन गुरुओं को याद करते होंगे, जिन्होंने निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से, बिना व्यावसायिक वृत्ति के हमें शिक्षण दी और हमें इस योग्य बनाया कि हम समाज को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बंधुओं, 2 पंक्तियां पढ़ा करता था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन बड़े बड़े भगवानों से पहले भी उन्होंने कहा कि तुम अगर जानना है कि गुरु ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, तो इसको बताने वाले अगर तुम्हें कोई है तो वो सिर्फ शिक्षक हो सकते हैं, दुनिया में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जीवन में मैं विद्या के बारे में पढ़ा करता था कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या भी नाम पशु। आज मैं बनारस से चल के यहाँ आया, मेरा सम्मान हो रहा है, जबकि कोई मुझसे परिचित नहीं है। तो मेरे पास क्या है? सिर्फ विद्या है और दूसरा कोई चीज़ नहीं है। आज आप बड़े धनाढ्य नहीं, इतने शिक्षक बैठे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं, नेता नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े बड़े कारोबारी व्यापारी नहीं है, लेकिन आज संपूर्ण बाराबंकी समाज गुरु माँ के चरणों में आपका सम्मान कर रही। तो क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास विद्या जैसा धन है जो धन अन्यत्र सबके पास उपलब्ध नहीं होता। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या विहीन नाम पशु। विद्या के बिना अगर कोई है तो पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं कहा सूक्तिकारों ने, श्लोक लिखने वालों ने। और तुम्हारे पास धन नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन दुनिया में कहीं भी चले जाना तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम्हें विद्या है, तुम्हारे पास विद्या है, ज्ञान का धन है। और जिसके पास ज्ञान का धन होता है उसके पास सारे धन उसके बाद सब बेकार हो जाते हैं। आइए हम उन गुरु माँ के चरणों में बैठे हैं जिन्होंने अध्यात्म की शिक्षा हमें दी। महावीर जी खड़े हो गए हैं। मुझे एक बात बहुत कहनी थी कि जब इंग्लैंड में, दुनिया में, विदेशों में पहला विद्यालय खोला जा रहा था, माता जी, पहला विद्यालय जब विदेशों में खोला जा रहा था तब भारत में लाखों विद्या के आश्रम थे। सोचिए आप, वहाँ पहला खुल रहा था और हमारे यहाँ लाखों विद्याओं के आश्रम थे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की सबसे पहले जो 4 आश्रम की शिक्षा रही, सबसे पहले आश्रम की शिक्षा रही वानप्रस्थ आश्रम। सबसे पहले बच्चों को 25 साल तक, 20 साल तक शिक्षा दी जाती थी। चाहे रामचंद्र हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे बड़े बड़े कोई भी महर्षि हो, बड़े बड़े जितने आप महाभारत काल के, रामायण काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आप पढ़ेंगे, चाहे भले ही द्रोणाचार्य हो, उन्होंने भी किसी ना किसी विद्यालय में रह कर के, किसी आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन आज हम आधुनिकता में और ये मैकाले आदि की शिक्षा में हम क्या फंस गए कि हम अंग्रेजी के पीछे भागने लग गए। और हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि आप हिंदी को ही माने, हिंदी को ही अपनाएं, हिंदी से ही तुम्हारा अभिमान है, हिंदी ही तुम्हारा सम्मान है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। बंधुओं, मैं अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा, बस हम स्वयं शिक्षा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें, एक आदर्श शिक्षा दें और नैतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, ताकि भारत पुनः विश्व गुरु बन सके। और इन अध्यात्म के चरणों में अपनी नतमस्तक, हम सभी नतमस्तक होते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम दे रहा हूँ। परम पूज्य गणनी आर्य का 105 श्री विंध्य श्री माता जी की।
बहुत सुंदर शास्त्री जी। निश्चित रूप से जब एक शिक्षक बोलता है तो बहुत सारे विद्यार्थी सम्मुख बैठ करके सुनते हैं, लेकिन जब एक गुरु बोलता है तो सारे शिक्षक भी विद्यार्थी बन करके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। जैसा अभी हमारे शास्त्री जी बता रहे थे कि हमने इतने बड़े समूह में बैठे हुए विद्यार्थियों को तो देखा है, लेकिन चूंकि ये महासम्मेलन हो रहा है शिक्षकों का, तो हमने इतने शिक्षकों को एक साथ बैठ करके गुरु को सुनते हुए नहीं देखा। निश्चित रूप से हम इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ मेरा थोड़ा सा निवेदन है, कार्यक्रम अपनी गति से चलता रहे। हमारे बीच में रत्नेश जी हैं, यंग स्ट्रीम स्कूल से हैं। मैं चाहता हूँ वो 3 मिनट में अपनी बात गुरु माँ के चरणों में रखेंगे, और इसके साथ ही हम जो भी और भी आगे के नाम लेंगे। श्री रत्नेश जी। पूज्य माँ विंध्य श्री जी के चरणों में मैं यंग स्ट्रीम परिवार की ओर से सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं। मुझसे पूर्व जैसा हमारे भाई महावीर जी ने कहा कि जब राधाकृष्णन जी के पास में तमाम उनके शिष्य और तमाम मित्र आए, कहा जब वो राष्ट्रपति हो गए थे, कहा कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मूलतः स्वभावतः मैं एक शिक्षक हूँ, और यदि आप मेरा शिक्षक दिवस के रूप में जन्मदिन मनाएं तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। और उसी समय से 5 सितंबर उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। और आज यहाँ शिक्षकों का हुजूम देख करके ऐसा लगता है मानो बाराबंकी की धरती से हम समस्त शिक्षकों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि टीचर्स are the honey that burns the sting of unkindness। अध्यापक वह शहद होता है, जैसे शहद का एक स्वाभाविक गुण है, कहीं पर भी कोई डंक मार दे, शहद का लेप जब वहाँ कर दिया जाता है तो शहद स्वतः उस जहर को कम कर देता है, समाप्त करने की क्षमता शहद में होती है। अध्यापक वास्तव में वही शहद है जो विद्यार्थियों के यदि किसी प्रकार से उनके मन मस्तिष्क में विषाक्त आया हुआ है तो उस विषाक्त को दूर करके, अनकाइंडनेस को दूर करके दयालुता का भाव भरने का पूरा माध्यम अध्यापक ही होता है। अध्यापकों का यही विशिष्ट गुण उन्हें अलग करता है सामान्य व्यक्तियों से। हमारा पहला अध्यापक हमारे घर से ही शुरू होता है। हमारी माँ हमारे जीवन का प्रथम गुरु है, प्रथम शिक्षक है। द्वितीय शिक्षक हमारा पिता है जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। तीसरा शिक्षक हमारा गुरु है जो हमें ज्ञान दे करके किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके बीच का अंतर बताने का काम करता है। अध्यापक ज्ञान अब तो सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक देने का काम अगर कोई करता है तो वह अध्यापक है। और
अध्यापक के माध्यम से ही हम चीज़ों में अच्छाई और बुराई का अवलोकन करके स्वयं अच्छी चीज़ों को आत्मसात करने का एक भाव विकसित कर पाते हैं और समाज में नैतिक शिक्षा जो हमारा अध्यापक देता है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। निश्चित रूप से शिक्षा का मतलब सिर्फ धनोपार्जन से ही नहीं होता है, जीविकोपार्जन से ही नहीं होता है। हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, जैसा कि आपने बताया है कि हाउ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इसकी समझ भी हमें जब शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त होती है उसके बाद ही आती है। अब मैं यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ बाल विकास स्कूल से, कोठी से श्री विक्रम सिंह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। कृपया 3 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। हालांकि हमारा कार्यक्रम पूरे समय से चल रहा है, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम लोग समय से अपने प्रस्थान की ओर भी बढ़ सकेंगे। श्री विक्रम सिंह जी कोठी से। इस विशाल समागम में उपस्थित वंदनीय गुरु माता जी और अन्य वंदनीय माताओं के चरणों में सशक्त नमन। हमारे सामने बैठे हुए तमाम हमारे मित्र, प्रधानाचार्यगण, सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएँ बहनें और अन्य सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। निश्चित रूप से समय ज़्यादा हो गया है, बहुत लंबा भाषण करने का अवसर नहीं है और सभी लोगों की इच्छा है कि माता जी का आशीर्वाद सबको मिले। ये हम सभी का सौभाग्य है। ये आनंद पांडे, प्रिय आनंद पांडे कहाँ हैं? आनंद पांडे के माध्यम से माता जी का आगमन हमारे विद्यालय में हुआ। शायद 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई को। तो आंजन जी ने हमने फ़ोन किया कि माता जी का आगमन इधर से हो रहा है, प्रस्थान बाराबंकी को हो रहा है और आपके विद्यालय में माता जी आना चाहती। मैंने कहा है इससे बड़ा सौभाग्य हम सभी क्या हो सकता है। और तो मैं माता जी के आगमन के 1 घंटा बाद करीब पहुँच आया विद्यालय, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद फिर मैंने माता जी से निवेदन किया, प्रार्थना की कि माता जी हम चाहते हैं, करीब 800 बच्चे उस दिन थे, शुरुआत का दिन था, तो 8 या 1000 बच्चे थे लगभग। तो मैंने निवेदन किया कि माता जी हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वचन पूरे विद्यालय परिवार को मिले। तो माता जी और सभी माताएं इतनी उदार बना कि तुरंत 2 से अधिक माताएं वहाँ पर कहीं चलिए बच्चों को इकट्ठा कीजिए, मैं अपना आ रही हूँ। तो बच्चों से मिली और उसके बाद फिर ये भी विद्यालय का दोहरा सौभाग्य था कि रात विश्राम भी माता जी का विद्यालय में हुआ। और फिर जब माता जी चलने लगी तो कहें कि आप चतुर्मास मेरा रहेगा बाराबंकी में, आप आते रहिएगा। तो दूसरी बार जब मैं आया था अभी हाल में, तो ये मुन्ना जी कहाँ हैं, मनोज कुमार जी बैठे थे और माता जी से मिलने में गया। तो ये बात हुई कि माता जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय परिवार से मैं दोबारा मिलूं और अपना सद्भावना संदेश उन्हें दूं। तो मैंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। फिर तय किया गया कि शिक्षक दिवस में ही सभी शिक्षकों को लाया जाए और ये माता जी का आशीर्वाद यहाँ मिले। तो इस तरह से कार्यक्रम का निर्धारण हुआ और अभी शिक्षा पर और राधा कृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। देखिए, शिक्षा का मतलब विषयों को ज्ञान तो हम देते ही, लेकिन एक सेंटेंस शिक्षा के द्वारा बच्चे में या व्यक्ति में मानवीय सद्गुणों का समावेश होना है।